हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अमृत एकेडमी आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा है, जिसकी शुरुआत करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन पार्ट 1 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, स्वागत है आप सभी बच्चों का अमृत एकेडमी के मैथमेटिक्स क्लास में, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सवाल है बाबू, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि ये जो सभी सवाल हैं ये डिग्री मेजर में दिए हुए हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 चेक करना क्या है सवाल हमारे पास बाबू। सवाल है 25 डिग्री, है ना, इसको हमको बनाना है रेडियन में। तो आपको हम बताए थे कि भैया इस सवाल है कि भैया 25 डिग्री और बनाना इसको हमको क्या है कि भैया इसका वैल्यू कितना रेडियन होगा, है ना। तो चेक करना आपको क्या बताया गया था कि अगर आप डिग्री को क्या बनाना चाहते हैं, रेडियन बनाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको। बनाना क्या है हमको, रेडियन, है ना। तो रेडियन बनाने के लिए रेडियन वाला एंगल ऊपर रखते हैं और डिग्री वाला एंगल कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, है ना। जिनको भी अगर यहाँ पे ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आ रही है तो पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला एक्सरसाइज देख कर आएंगे, ठीक है ना। जो लेक्चर इंट्रोडक्शन का अपलोड किया गया है पहले आप वो अच्छी तरह देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो आओ इसको काटते हैं। कट रहा है तो 5 से कट रहा है ये 5 टाइम्स में, फिर ये 5 से कटेगा, 5 3 = 15, कैरी 3 हो गया, 3 0 30, 5 6 30। चलो देखो तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया बाबू, चेक करो, 5 π/36 और ये क्या हो गया, रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। चलो ठीक है ना। वैसे चेक करना, जैसे ही आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रेडियन में। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया हमारे पास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है कि -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट रेडियन, है ना। इसको भी हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलो ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो रहा है बाबू। तो -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एक बात आप बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको पता होगा कि भैया हम लोग को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो आता है ना। डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आज 30 मिनट भी है, तो हम लोग को मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं आता है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग पहले क्या करेंगे, मिनट को डिग्री बना लेंगे, है ना। इसको पहले कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करके फिर इसको हम लोग बाद में क्या करेंगे, रेडियन बनाएंगे। तो चेक करना यहां से, माइनस ये तो हमारे पास 47 डिग्री है और साथ ही साथ इसमें जो बढ़त हुई है इस एंगल में वो कितने का सरप्लस हुआ है, 30 मिनट का, है ना। इसका मतलब जो एंगल आज बना है ना बाबू, 47 डिग्री बनने के बाद और 30 मिनट और ज्यादा हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन अपने आप से लिया। अभी चेक करना, ये जो माइनस है ना, ये माइनस बस बाहर बाहर चलता रहेगा, है ना, इसलिए इसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। ये केवल बता रहा है कि डायरेक्शन एंगल का किधर है ना। तो आपको हम बताए थे कि अगर डायरेक्शन कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो हमारा एंगल नेगेटिव बनता है। तो ये माइनस केवल यही बता रहा है और कुछ नहीं है कि भैया डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज है। आपको अंदर अंदर बस कैलकुलेशन करना है। तो गौर करो बाबू, ये 47 डिग्री है, चलो ठीक है, प्लस 30 मिनट है। मिनट को डिग्री बनाना है आपको आज, ठीक है ना। तो आपको हम बताए थे कि अगर आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। चेक करना, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि भैया डिग्री टू मिनट, डिग्री हो गया बड़ा यूनिट एंगल का, इसे छोटा हो जाएगा मिनट और इससे छोटा हो जाएगा सेकंड। तो आपको हम क्या बताए थे कि जब आप बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, फिर अगर आप मिनट से सेकंड आते हैं एंगल के केस में तो फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आप छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं 60 से। मिनट से जब आप डिग्री जाएंगे तो फिर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता दी गई है। बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपको यहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाला क्लास जरूर देखेंगे, फिर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं। तो आज हमको क्या करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस है कि भैया हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 60 से। चलो ठीक है, तो यहां से चेक करना है बाबू, ये 3 से 60 तो आराम से कट जाएगा ना आज हमारा। 30 से 60 कट गया 2 टाइम्स में। चलो ठीक है, तो ये आ गया 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। चेक करना, है ना, यहां से ये चलो इक्वल टू का साइन चल रहा है, देखना। तो यहां से चल रहा है बाबू हमारे पास माइनस, गौर करना, ये 47 डिग्री और प्लस में
फिर ये आ गया हमारे पास अब ये 1/2 डिग्री आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने मिनट को 60 से जैसे ही डिवाइड किया ना, तो ये क्या हो गया हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है क्या। चलो ये 37 टाइम्स में कटा था, इसलिए यहाँ पे ये वाला 1 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। चलो देखो इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप एलसीएम 2 ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 47 2 94 + 1 दैट विल बी 95। तो 95/2 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 95/2 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या किए, ये जो 47 डिग्री 30 मिनट था, इसको हम लोग पूरी तरह से कन्वर्ट कर लिए हैं किसमें, डिग्री में, है ना। अब हम डिग्री को रेडियन बना सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिग्री में जो भी वैल्यू है इसको हम लोग क्या बनाएंगे, रेडियन बनाएंगे। तो आपको पता है बाबू कि रेडियन कैसे बनाया जाता है ना। तो चेक करना रेडियन कैसे बनाया जाता है। देखो आइए यहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे गौर करना, ये तो माइनस हमारा बाहर चल रहा है, और आज हमारे पास ये जो 95/2 डिग्री है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखना 95/2 डिग्री को बनाना क्या है, हमको रेडियन बनाना है, और रेडियन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियन वाला एंगल ऊपर रखते हैं और नीचे में डिग्री वाले एंगल को रखते हैं। तो चलो ये जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये डिग्री कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, रेडियन में। चलिए ठीक है, आगे चेक करते हैं बाबू, यहां से देखना। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, माइनस रहा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, पहले यहां से जो कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 5 से तो कटेगा ही कटेगा, ये 5 से कट जाएगा 19 टाइम्स में, है ना, और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 3 = 15, 3 5 6 = 30। चलो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 19 π/72। तो ये आ गया हमारे पास 19 π/72, है ना, 36 2 = 72 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इतना क्या हो गया, रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। देखो ये हमारा पूरा पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है क्या। तो आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने देखा है एक का, इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बाबू, चेक करना। (240 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। चलो देखते हैं, है ना। तो देखो बाबू आज हमको सॉल्व करना है किसको, 240 डिग्री को। देखते हैं, देखो 240 को हमको 240 डिग्री को क्या बनाना है, रेडियन बनाना है। तो आपको पता है जब आप रेडियन बनाते हैं तो रेडियन वाले एंगल को रखते हैं ऊपर और डिग्री वाले को रखते हैं नीचे। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्री हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेडियन में। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा आराम से, देखो यहाँ से ये वाला कट गया। फिर अगर आप इसको काटे तो ये हमारा 6 से कटेगा, 6 3 = 18, और ये हो जाएगा 6 4 = 24, 6 4 = 24, 6 3 = 18। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू, चेक करो हमारे पास क्या हो गया, जो बच गया 4 π/3 रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 520 डिग्री 520 डिग्री = व्हाट रेडियन, है ना। ये जानना चाह रहा है आपसे कि भैया 520 डिग्री में कितना रेडियन होगा, है ना। तो चेक करना है, यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज हमें क्या करना है, ये जो 520 डिग्री है इसको क्या बनाना है, रेडियन बनाना है। तो रेडियन बनाने के लिए रेडियन वाला एंगल ऊपर रखेंगे और डिग्री वाला एंगल को नीचे रखेंगे। चेक करना, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चेक करो यहां से क्या हो रहा है, ये 0 से 0 कट रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो इसको और काटते हैं, है ना। कट जाएगा ये, मान लो 2 से ही काटो पहले, 2 से कट जाएगा 9 टाइम्स में, 2 से कटेगा ये हमारा 2 2 = 4 और 2 6 = 12, ठीक है। चलो ठीक है, अब नहीं कटना चाह रहा है, तो इसका आंसर आ गया, चेक करो यहां से, इसका आंसर आ गया 26 π/9 रेडियन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है क्या। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जो भी एंगल हमारे पास डिग्री मेजर में था उसको हम लोगों ने यहाँ पे रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी कि आज जो सभी एंगल हैं हमारे पास वो सभी रेडियन मेजर में है और इनको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना, 2 का 1 नंबर। आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है बाबू 11/16 रेडियन जो है ये कितने डिग्री के बराबर है
हमें ये चेक करके बताना है। तो आइए चेक करते हैं इसको, है ना। देखो सबसे पहले ध्यान रखना बाबू कि यहाँ पे 11/16 रेडियन है, तो इसको तो पहले हमें क्या बनाना है, डिग्री बनाना है। तो इसका एक ही उपाय है ना, क्या उपाय कि भैया 11/16 जो रेडियन में है उसको डिग्री बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, बनाना क्या है, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री वाला वैल्यू को ऊपर रखेंगे और रेडियन वाला वैल्यू को नीचे रखेंगे। चलो ठीक है, जब आप ऐसा कर दिए तो ये वाली वैल्यू बन गई है हमारी किसमें, डिग्री में। चलो देखना अभी यहाँ से आ जाएगा 11/16 और इंटू ये हो गया, चेक करना 180 बटे, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना। तो इस सिचुएशन में हमको यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, 22, और बटे में 7 यहाँ पे नीचे लाओगे, पलट कर फिर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया इतना डिग्री। चलो देखो यहाँ से फिर 11/16 जो कट रहा है काटते हैं यहाँ से, है ना। ये कट रहा है 2 से, 11 से 22 कट रहा है 2 टाइम्स में, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये वाला 180 भी कट जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा 90 टाइम्स में। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे 16 और 90 ये भी दोनों 2 से कटना चाह रहा है, तो इसको काटेंगे। ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 45 बार में, यानी 45 टाइम्स में। ठीक है क्या। अभी आप गौर करिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, है ना, कैरी 3 हो गया, 7 × 4 = 28, 28, 28 और 3 हो गया कितना, 31, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास 8, तो 315/8 डिग्री ये आ गया। ठीक है क्या। अब आपको क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे। अब ये देखो डिग्री जो है हमारा वो फ्रैक्शन में आ गया, तो कभी भी डिग्री को फ्रैक्शन में आंसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 315/8 डिग्री है, तो भैया पहले देखेंगे कि जहां तक भाग जा रहा हो, है ना, वहां तक पहले भाग लगाएंगे। जैसे समझो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 से आप 315 को पहले आराम से डिवाइड करो, ठीक है क्या। तो यहां से चला जाएगा ये 8 × 3 = 24, तो और 11 में से 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 7, और ये हो गया खत्म। यहाँ पे आ गया 75, और चेक करो यहाँ से हो जाएगा 8 × 9 = 72, 5 में से 2 जाएगा 3, ये हो गया खत्म। अब चेक करो, अब अगर आप भाग लगाना चाहते हैं तो भाग लगाने के लिए अब आपको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है क्या। तो आपको डेसिमल में नहीं जाना है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सीधा सीधा पूर्णांक वाली वैल्यू लिखोगे आप, 39.3/8, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखोगे, वहां से चेक करिएगा, होल में आ गया है 39 और फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास 3/8, 39 होल 3/8। चेक करना, ये आ गया हमारे पास, है ना, 39.3/8। देखिएगा इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है बाबू कि 39.3/8 ये क्या है, ये हमारा आज डिग्री है, यानी कि कंप्लीट वैल्यू डिग्री में है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 39 डिग्री चले हैं और साथ ही साथ 3/8 डिग्री भी हम लोग चल चुके हैं, मतलब एंगल में, है ना, कुछ ऐसा हो गया। तो गौर करना, ये जो डिग्री में वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो डिग्री में है, इसको हम क्या करना चाहते हैं। आप जैसे देखो फ्रैक्शन में डिग्री इसी की वजह से आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 39 डिग्री प्लस ये 3/8 जो डिग्री है, इसको हमको क्या बनाना है आज, इसको आज हमें मिनट बनाना है। तो गौर करना, तो ये जो 3/8 फ्रैक्शन वाला डिग्री है इसको हम लोग मिनट बनाएंगे। और आपको पता है जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 60 से। देखिए यहाँ से, तो अब आप क्या करेंगे, 4 से कट रहा है, 4 से काटिए, 4 × 2 = 8, 4 से ये कटेगा 15 टाइम्स में। चलो ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, गौर करना, ये आ गया 39 डिग्री प्लस 15 × 3 = 45/2, ये क्या आ गया हमारे पास, मिनट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा मिनट बन गया था, है ना। तो 39 डिग्री 45/2 मिनट, है ना। जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, पूर्णांक में लाएंगे इसकी वैल्यू को, तो देखना तो क्या आ जाएगा, प्लस इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे चेक करना। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इसको डिवाइड लगा देना है। तो आप डिवाइड लगा दो, है ना, 2 से 45 को, तो 2 × 2 = 4, ये खत्म हो गया, आया 5, फिर आया 2 × 2 = 4, 5 में 4 गया 1, है ना। अब देखो यहाँ से अब आगे नहीं जाना चाह रहा है, अब अगर जाएगा तो भैया डेसिमल लेना पड़ेगा, तो डेसिमल लेना नहीं है आपको, पूर्णांक में वैल्यू लिखनी है। तो 22.1/2 लिखेंगे आप यहाँ से, है ना, 22.1/2, और ये आ गया हमारे पास क्या, मिनट। चलो ठीक है, अभी गौर करना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से अब हम जो होल वैल्यू है उसको साइड करेंगे, यानी कि यहाँ से आ गया हमारे पास 39 डिग्री तो रहा है, साथ में 22 मिनट भी आ चुका है, और साथ में यहाँ पे ये जो 1/2 ये भी हमारा क्या है, मिनट में ही है। तो आज पर ये 1/2 जो मिनट में है ना, यहाँ पे चेक करो, ये 22 मिनट और आधा मिनट, ये 1/2 मिनट साथ में है, पर ये जो 1/2 मिनट है ये आज फ्रैक्शन में है हमारे पास। तो हम चाहते हैं क्या कि भैया ये जो 1/2 मिनट फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन से हटाकर
इसको छोटे यूनिट में ले जाना। तो देखो यार ये 1/2 मिनट है, इसको आप क्या करेंगे, अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकंड में। तो चलो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर 2 से 60 कट जाएगा तो हमारे पास कट जाएगा कितने बार में, 30 टाइम्स में। चलो ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास क्या आ गया, देखना यहाँ से जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है क्या, ये इसका हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। अभी चेक करना आपको यही वाला सवाल जो है ना, इसी वाले सवाल को हम लोग और कैसे कर सकते हैं दिखाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए देखना, चेक करो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ जा रहा था, है ना, जैसे कि यहाँ पे हम इसको कंप्लीट डिग्री में पहले कन्वर्ट किए, फिर यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला वैल्यू जो इंटीजर में, मतलब ये हमारे पास जो पूरे अंक में जो नंबर है इसको सीधा सीधा डिग्री बिठाए, और ये 3/8 भी आज हमारे पास डिग्री में पर फ्रैक्शन में है, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में बच जा रहा है उसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3/8 को हम लोग फिर क्या किए, यहाँ से चूंकि ये डिग्री में था पर ये फ्रैक्शन डिग्री था, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए, 60 से जैसे मल्टीप्लाई किए डिग्री हमारा कन्वर्ट हो गया मिनट में। फिर यहाँ से सॉल्व किए तो 45/2 मिनट आ गया, इसको थोड़ा और सॉल्व किए तो 22.1/2 मिनट आ गया। अभी हमारे पास होल वैल्यू है तो मिनट इसमें लगाकर इसको हम साइड करके रख लिए, और ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू है मिनट वाली, तो हम लोग क्या किए, इसको फिर हम लोग जाकर फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, और इस तरीके से फिर हमारा क्या हुआ कि हमारी पूरी वैल्यू जो है डिग्री वाली वो डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अभी बाबू देखो इसको करने का दूसरा इससे इजी अप्रोच है, वो क्या है कि जैसे ही आप यहां तक पहुंच जाएंगे ना, यहां तक, तो इसके बाद से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे कर सकते हैं, दिखा रहे हैं। देखो अगर हमारे पास ये आ चुका है, समझकर मानकर चलो यहाँ पे है ना, ये आ चुका है, ठीक है क्या, तो यहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखना हमें सॉल्व करना था 315/8 डिग्री को। तो देखो इसको डिग्री को सॉल्व करने का एक और इससे आसान मेथड है जो आपको हम इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताए थे, कि सीधा सीधा डिवीजन रूल है ना, आप डिवाइड करते चले जाइए। जैसे समझिए कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है कि भैया 8 से आप 315 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 8 3 24, यहां से आ जाएगा घट के 7, ये खत्म हो गया, और ये हो गया यहाँ पे 75। फिर से चले जाएगा 8 से 9 बार में 72 हो जाएगा यहाँ पे, 5 में से 2 किया 3, और ये खत्म हो गया। अभी गौर करना बाबू, यहाँ से अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये वैल्यू जो होल में आनी थी वो आ चुकी है। अब अगर हम डिवाइड को आगे लेकर जाते हैं तो हमको डेसिमल में जाना पड़ेगा, तो आपको डेसिमल में कभी नहीं जाना, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो जो भी होल वैल्यू आ गई, अब आएगा तो डेसिमल में आएगा तो छोड़ दो, ये होल वैल्यू को डाल दो आप। तो ये आ गया आपके पास 39 डिग्री, ठीक है क्या। क्यों, क्योंकि आप क्या किए थे भैया, डिग्री को डिग्री से भाग लगाए थे, तो आंसर डिग्री में आया, और ये जो रिमाइंडर है ये भी किस में आया, डिग्री में आया। अब हम चाहते हैं क्या कि भैया ये जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया, अब ये इस वाली डिग्री से भाग नहीं लग रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो भैया आप देखिएगा ये जो डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जैसे इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये बन जाएगा हमारा मिनट, है ना। तो 303 × 60 हो जाएगा 180, तो ये हो गया 180 मिनट। अब आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, है ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे आपको उसी से डिवाइड करना है। अब जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे बाबू तो देखो कितना हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा 16, तो 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ गया 0, ये खत्म। अब यहाँ से गौर करो, फिर से आ जाएगा हमारे पास 2 ही बार में जा रहा है फिर से, तो 8 2 16, और देखो यहाँ से 10 में से 6 जाएगा 4, और ये हो गया हमारे पास, ये भी खत्म हो गया, ठीक है क्या। अब ये देखो भाग नहीं जा रहा है, जब ये आगे और भाग ना जाए ना तो अब यहाँ पे 0 देकर जबरदस्ती डेसिमल में आपको वैल्यू नहीं लाना है। ये जो कंप्लीट वैल्यू मिला है ना, इस बार मिनट को भाग देने से मिला है, तो ऑब्वियसली कि ये वाली वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास मिनट में, तो 39 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 22 मिनट। चलो ठीक है, पर इसका जो रिमाइंडर है हमारे पास ऑब्वियसली कि ये भी हमारा क्या होगा, मिनट में होगा, लेकिन अब यहाँ से आगे भाग तो जा नहीं रहा है, जिस वजह से इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करिएगा ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेकंड में, ठीक है ना, जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी गौर करना बाबू, यहाँ से क्या हो जा रहा है हमारे पास, इसको जब आप 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए इस बार, तो 6 चौका 24, यानी कि हो जाएगा ये 240, है ना, ये हो गया हमारे पास 240, और ये 240 को अब आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, ठीक है क्या। तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स में, 8 3 24, ये हो गया खत्म। अब ये जो 0 बचा है ये 0 आकर यहाँ पे उतर जाएगा, तो चेक करो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 30 क्या सेकंड, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 30 सेकंड। तो आप केवल डिवीजन रूल से ही आप चाहे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो इतना सारा स्टेप्स आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है क्या। सीधा सीधा हम क्या किए, यहाँ से सीधा हम क्या किए, सीधा आंसर लिख दिए केवल डिवीजन रूल लगाकर।
जो जो रिमाइंडर बचता जाएगा उसको फर्दर आगे यूनिट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, है ना। डिग्री से उसको फिर बाद में मिनट बनाएंगे, मिनट से बाद में उसको फिर क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। चलो ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा। यहाँ से आप एक काम करेंगे, यहाँ से लिख देंगे हम लोग अनदर मेथड, है ना। यहाँ से डिवीजन वाला मेथड लगा दिया, यहाँ से आ रहा है हमारा अल्टरनेट मेथड बोलो चाहे अनदर मेथड बोलो, है ना। तो ये बाद वाला मेथड आपको थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा। चलिए, या तो आप ऐसे सॉल्व करो या तो फिर आप यहां से सीधा आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे डिवीजन रूल लगाकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। तो आज हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू -4 रेडियन दी हुई है इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। वैल्यू है आज हमारे पास -4 रेडियन और इसे हमें बनाना है डिग्री। चलिए बनाते हैं डिग्री, चेक करना है यहाँ से कैसे होगा। ये -4 रेडियन को आज हमें डिग्री बनाना है, तो डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे और रेडियन वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। और इसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर हमारे सवाल में माइनस का साइन दिया हुआ है तो आप इस माइनस के साइन को बस बाहर रखेंगे, है ना। और अंदर अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये माइनस का साइन बस बाहर चलता रहेगा और अंदर हम लोग पूरी वैल्यू को सॉल्व करते चलेंगे। तो चलो देखना यहां से क्या हो जाएगा। तो माइनस, चलो ठीक है ये बाहर रहा, और 4 × 180/पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22 बाई क्या होती है, 7 होती है। चलो ठीक है, इसको और एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं हम लोग। तो -4 × अच्छा चेक करना 180, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 22/7 यहाँ पे है, तो ये 7 जो है यहां से उठकर कहाँ जाएगा, ऊपर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए और डिवाइडेड बाई हो गया 22। चलो ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही ये 180/पाई से आप मल्टीप्लाई कर दिए थे तो उसी समय ये हमारा कन्वर्ट हो गया था किसमें, डिग्री में। तो चलो देखना यहाँ से आगे, और ये कट रहा है तो काटते हैं इसको। 2 से कट रहा है 11 बार में और ये 2 से कट रहा है 90 टाइम्स में, है ना, 90 बार में। चलिए आइए इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। देखना, तो यहां से देखो ये माइनस तो हमारा बाहर चल रहा है, इसको बाहर ही रखेंगे हम लोग। और यहां से आ गया हमारे पास 4 × 90, दैट मीन्स हो गया 360, और 360 × 7, है ना। तो 7 × 42 हो गया 2, कैरी हो गया 4, 7 21 और 4 25 हो गया, यानी कि 2520। तो कहने का मतलब हो गया हमारे पास 2520 और डिवाइडिंग बाई 11, है ना। तो ये आ गया हमारा पूरा डिग्री। चलो ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम कन्वर्ट कर चुके हैं डिग्री में। पर चेक करना यहाँ पे जो डिग्री वाली वैल्यू आई है, ये डिग्री वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डिग्री वाली वैल्यू फ्रैक्शन में मिल रही हो तो आप इसको क्या करते हैं, फर्दर मिनट और सेकंड की तरफ इसको बढ़ाते हैं। तो आइए चेक करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। आपको पता है कि बस 11 से यहाँ से डिवीजन रूल लगा देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको, 2520 को। चेक करना, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। और आज ये वैल्यू हमारी डिग्री में है, तो चलो देखना यहाँ पे जो कॉसेंट आएगा वो भी डिग्री में आएगा। तो 11 से जाएगा ये 2 बार में, और ये 5 में से 2 गया 3, और यहाँ से आ गया 32, फिर से आ गया 2 ही बार में, तो यहाँ से आ गया 22, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, और फिर यहाँ से ये जो 0 है ये आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये 9 टाइम्स में जाएगा, 11 9 99, 10 में से 9 जाएगा 1, और ये आपका खत्म हो गया। तो चेक करो, अब आगे भाग नहीं जाएगा। अब आगे अगर भाग लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा आपको, फिर एक 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 देकर डेसिमल देकर 0 देना पड़ेगा। तो आपको डेसिमल में जाना नहीं है ना। जब आपके पास लगे कि हाँ कंप्लीट वैल्यू मिल चुकी है, तो भैया यहाँ से ये होल वाली वैल्यू जो मिली है वो 229 डिग्री मिला है, क्योंकि आपने डिग्री को डिवाइड किया था। तो यहाँ से आ गया, चेक करना, माइनस में 229 डिग्री। पर अभी आप चेक करना कि अभी ये पूरी तरह से भाग कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी रिमाइंडर में कुछ बचा हुआ है। तो जब आपने डिग्री को भाग दिया था, कॉसेंट डिग्री में था, तो यहाँ पे रिमाइंडर भी हमारा डिग्री में होगा। पर अब जो है ये आगे भाग नहीं लगना चाह रहा है ना, और हमको डेसिमल में जाना नहीं है। तो अब इसको भाग लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और चेक करना, ये जो डिग्री है, डिग्री से छोटा यूनिट हो गया मिनट, और आपको हम बताए थे कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाबू। तो चेक करो, 1 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है, तो आज हमारे पास ये बनकर निकल जाएगा यहाँ से क्या, 60 × 1 यानी कि 60 मिनट, है ना। अब आप फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जिससे कर रहे थे 11 से।
11 से जाएगा ये 5 बार में, तो 11 5 जा 55। चलो ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया खत्म। अच्छा चेक करना क्या इसके बाद और भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसके बाद अगर आप 0 लेंगे तो फिर डेसिमल वाला आ जाएगा, तो हमको डेसिमल में फिलहाल जाना नहीं है बाबू। अच्छा चेक करो, मिनट वाले को भाग लगाए थे तो कांस्टेंट हमको किस में मिलेगा? मिनट में। तो चलो यहां से मिल गया हमको ये वाला 5 मिनट। अच्छा ठीक है, अभी चेक करना क्या ये भाग कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। अच्छा ठीक है बाबू, अब अगर हमको यहाँ से भाग इसको और आगे बढ़ाना है तो चेक करो, मिनट वाले को भाग लगाए थे तो क्वोशिएंट मिनट में आया था, तो रिमाइंडर भी किस में रहा होगा? ऑब्वियस है कि मिनट में रहा होगा, पर आगे भाग जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको फर्दर और छोटे यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आज हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। और जैसे ही आप इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या? 300 है ना। 60 × 5 हो जाएगा हमारे पास 300, और ये आज बन जाएगा हमारे पास क्या? सेकंड, है ना। अब चेक करना, ये जो 300 सेकंड आया बाबू, इस 300 सेकंड को फिर से हम लोग भाग लगाएंगे, है ना। इस 300 सेकंड को हम लोग फिर से भाग लगाएंगे, और किससे लगाएंगे? जिससे लगा रहे थे। लगा किससे रहे थे बाबू? हम लोग लगा रहे थे 11 से। चलिए आइए, तो आज हम फिर से इसको 11 से भाग लगाते हैं। अब जो वैल्यू मिलेगी वो हमें सेकंड में मिलेगी, और ये हमारा आखिरी पड़ाव है। अगर ये पूरी तरह से कट गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो अप्रॉक्सिमेटली जाकर वैल्यू वहाँ पे लिखकर अब इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो 11 दूनी हो जाएगा 22, 11 2 जा 22, 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो गया खत्म। यहाँ से आ गया 0, 80, 11 7 जा 77, है ना। 11 7 77 बोल सकते हैं आपको, 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया खत्म। अच्छा चेक करो, पूरी तरह से भाग तो गया नहीं ना। अच्छा चेक कर लेते हैं इसके बाद हम 0 डालकर कि क्या ये 27 के आसपास ही रहेगा या 28 के आसपास चला जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं भाग देकर। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसको डेसिमल में लेकर जाएंगे। भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 लेंगे, एक 0 लेने के कारण यहाँ पे एक डेसिमल लेना पड़ जाएगा बाबू। फिर ये जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, है ना। तो 27.2, ये 5 से काफी छोटा वैल्यू है, तो भैया ये 28 इसको हम अप्रॉक्सिमेट नहीं लिख सकते हैं, इसको अप्रॉक्सिमेट 27 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो आओ, तो यहाँ पर आ गया ये वाली वैल्यू हमारे पास, जो वैल्यू आई है ना। चेक करो, ये चूंकि सेकंड को आपने डिवाइड किया है तो वैल्यू भी किस में आएगा? सेकंड में आएगा। और ये वाली वैल्यू 27 के करीब है या 28 के? ऑब्वियस है कि 27 के करीब है, तो आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 27 सेकंड, ठीक है क्या। ये आ गया इसका हमारा आंसर। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। तो चलिए यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज कर लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप स्क्रीन को रोक कर पॉज करके आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, 2 का 3। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है ना, 2 का 3। तो 2 का 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चेक करो। 5π/3 रेडियन है हमारे पास, और इसको आज हम लोग को क्या बनाना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि क्या क्या करना है बाबू? 5π/3 हमारा रेडियन है, और इसको बनाना क्या है? डिग्री। तो डिग्री बनाना है बाबू, तो डिग्री वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे और रेडियन वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो बाबू ये जो रेडियन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डिग्री में। चलो ठीक है, काफी अच्छी बात है। जो कट रहा है काट दो। पाई से कटा पाई और 3 से कटा 180, कितने बार में? 60 बार में। 60 × 5 कितना हो जाएगा बाबू? 300 हो जाएगा। चलो ठीक है, चेक करो यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास 300, है ना। और ये आ गया हमारा वैल्यू किसमें? डिग्री में। तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल है। चलो ठीक है, इसके बाद चलो चेक करते हैं बाबू हम लोग 2 का, चेक करते हैं हम लोग 2 का 4 नंबर। आइए, तो 2 का 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 2 का 4 सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। 7π/6 रेडियन है, 7π/6 रेडियन। चलो ठीक है, देख लो बाबू। फिर से हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो चेक करना, 7π/6 ये जो रेडियन है इसको हमें बनाना क्या है? डिग्री बनाना है। तो बाबू मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे? डिग्री वाली वैल्यू को रखेंगे ऊपर और रेडियन वाली वैल्यू को रखेंगे नीचे। चलो ठीक है, जैसे ही ऐसा करेंगे आप, ये रेडियन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डिग्री में। और चेक करो, जहां से जो कट रहा है काट लो। यहां से पाई से कट गया पाई, 6 से 180 कट जाएगा बाबू, कितने टाइम्स में? 30 टाइम्स में। चलो देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो। 30 × 7 कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। तो ये आ गया इसका आंसर 210 डिग्री। चलो ठीक है, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब चलो आओ आगे आते हैं। देखो यही वाले सवाल को, है ना, इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग और आसान तरीके से भी कर सकते थे। चलिए देखिए कैसे कर सकते थे, है ना, यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। चलिए, तो ये जो हम लोगों ने किया ये बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया, और अब हम लोग इसी सवाल को ना और आसान तरीके से भी कर सकते थे। तो देखिए कैसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 2 का 4 का अल्टरनेट मेथड है, ठीक है क्या।
देखो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप चेक कर लेना, केवल बस पाई की वैल्यू डाल दो आप डिग्री में, हो गया, उससे भी आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। चेक करना। तो अल्टरनेट मेथड बोल रहे हैं हम इसको 2 का 3, है ना, के लिए फिर से। तो 2 का 3 का क्या रहा था बाबू, हमें कह रहा था कि भैया 5 पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू आप डिग्री में बता दो। हमने कहा चलो ठीक है भैया बता देते हैं। तो 5 इंटू, हमें पता है पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है, 180 होती है, लो, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, है ना, चूंकि डिग्री में कन्वर्ट करना था तो पाई की वैल्यू डिग्री में डाल दी हम लोग। अच्छा चेक करो, 3 से 180 कट जाएगा कितने बार में बाबू, 60 टाइम्स में। चलो ठीक है, 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। तो आ गया आंसर, चेक कर लो, बस केवल पाई की वैल्यू डिग्री में डाल दिए और सॉल्व कर दिया, है ना। देखो यहाँ पर भी 300 डिग्री आया था, यहाँ भी आया, तो काफ़ी ईजी है। चलो देख लो यहाँ से, इसके बाद 2 का 4 आप चाहे तो फिर से आप ऐसे ही करके बना सकते हैं। हमारे पास वैल्यू था 7 पाई बाई 6 रेडियन, और इसे हमें डिग्री बनानी थी, है ना। तो कुछ नहीं करना बाबू, पाई की वैल्यू डिग्री में पुट कर देना। तो देखो 7 इंटू पाई की वैल्यू 180 बाई डिग्री में डाल दिया हमने, है ना, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, और बाई में हो गया 6। 6 से 180 कट जाएगा फिर से 30 टाइम्स में, और चेक करो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, 30 इंटू 7 दैट मीन्स भी 210 डिग्री, और ये इसका क्या हो गया आंसर। तो आप सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है बाबू, कि आप पाई का मान रख कर भी, पाई का मान डिग्री में रख कर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। पर ये हमारा बेसिक मेथड है, इसको आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है क्या, क्योंकि बहुत सारे सवालों में हम लोग इसी को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे -4 रेडियन था, आप यहाँ पे कहाँ पाई का मान डालते, तो उसको हमें डिग्री में बनाने के लिए हमने इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया था, है ना, 180 बटे पाई से ही किया था, है ना। तो चलो ध्यान रखना इस बात का कि ये हमारा मेन बेस है। चलो ठीक है, अगर सवाल ऐसा होगा तो पाई का मान डालकर भी हम लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है क्या। तो चलिए आगे चलते हैं बाबू।